नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका फिट फॉर एग्जाम आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्जाम की प्रिपरेशन, जो कि 26 व 27 जून को कंडक्ट कराया जाएगा यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा। और आप लोगों की तैयारी दिन प्रतिदिन बहुत ही अच्छी से चल रही है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और आपने हिंदी में जो मेरे साथ संधि टॉपिक फिनिश कर लिया था और समास हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। समास की आपने प्रीवियस वीडियो अगर देखी होगी तो हमने उसमें जाना था कि आखिर समास होता क्या है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है और कौन कौन से उसमें प्रकार होते हैं। पदों के आधार पर उसका वर्गीकरण देख लिया था। ठीक है, तो थोड़ा सा रिकॉल करेंगे उन सब चीजों को। हम लोगों ने जो पढ़ा था कि समास में समास के प्रकार कौन कौन से थे। फर्स्ट तो मैंने आपको बताया था अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास। ठीक है, सेकंड मैंने आपको बताया था तत्पुरुष समास, कि तत्पुरुष समास होता है। ठीक, इसी में एक प्रकार था जिसको हम कहते थे कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास। और दूसरा जो इसका प्रकार था वो था आपका द्विगु समास। ठीक, द्विगु समास। साथ ही साथ हमने तीसरे प्रकार का समास पढ़ा था, वो पढ़ा था तत्पुरुष के बाद द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। ठीक, एक और प्रकार हमने पढ़ा था अव्ययीभाव तत्पुरुष समास। तत्पुरुष में ये दोनों पार्ट थे, कर्मधारय समास, द्विगु समास। ठीक, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के बाद जो हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। ठीक, अगर बात करते हैं हम हिंदी में, हिंदी सब्जेक्ट में, तो ये मुख्य 4 प्रकार के समास होते हैं। और बात करें अगर संस्कृत की तो उसमें हम कर्मधारय समास और द्विगु समास अलग अलग पढ़ते हैं। लेकिन हिंदी, आपके हिंदी सब्जेक्ट में, हिंदी विषय में आपका जो कर्मधारय समास और द्विगु समास है वो तत्पुरुष समास का ही एक प्रकार माना गया है। ठीक, थोड़ा सा रिकॉल करते हुए हम लोग देखते हैं जरा अव्ययीभाव समास क्या होता था। अव्ययीभाव समास में जो हम लोग पढ़ते थे, अव्ययीभाव हम लोग पूरा निपटा लिया था। अव्ययीभाव समास में हमेशा जो होता था पूर्व पद प्रधान होता था। क्या होता था? पूर्व पद प्रधान होता था। ठीक, बात करें अगर तत्पुरुष समास की तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता था। इन दोनों में भी आपका कर्मधारय और द्विगु समास में भी उत्तर पद प्रधान होता था। ठीक, 1 बाय 1 करके हम लोग पूरा समास कंप्लीट करेंगे, फिर उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण को लगा के, जिससे आपका समास चैप्टर खत्म हो जाएगा और आप इसमें 4 अंक हासिल कर पाएंगे इस वीडियो री एग्जाम परीक्षा में। ठीक, द्वंद्व समास में इसमें दोनों पद प्रधान होते थे, दोनों पद प्रधान होते थे। अब बहुव्रीहि में दोनों पद अप्रधान होते थे, दोनों पद अप्रधान होते थे। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। आप लोगों ने ये सब चीजें बहुत ही अच्छे से नोट डाउन कर ली होंगी और प्रैक्टिस कर ली होंगी। ठीक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि समास में 2 प्रकार के पद होते हैं, एक तो पूर्व पद और एक उत्तर पद। उन्हीं को मिलाकर जो एक संक्षेपीकरण किया जाता है उसी शब्द को कहते हैं समास। ठीक, अब आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं तत्पुरुष समास, लेकिन उससे पहले हम लोगों को 2 चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे एक तो प्रधान खंड और एक गौड़ खंड। गौड़ खंड का मतलब होता है अप्रधान, जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, पूर्व पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। आखिर इसका मतलब क्या है उसको हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग समझते हैं प्रधान खंड। हम लोग बहुत कह रहे हैं कि उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, तो आखिर ये हमको पता तो होना चाहिए कि आखिर है क्या ये। तो पूर्व खंड का देखिए, प्रधान खंड का मतलब हुआ कि जिस खंड पर अर्थ का पूरा जोर पड़े, मतलब पूरा बल पड़े, अर्थ का बल पड़े। ठीक है, जिस पर अर्थ का पूरा बल पड़े उसको हम कहते हैं प्रधान खंड। ठीक, बात करते हैं अगर हम गौड़ खंड की,
गौड़खंड, या फिर हम इसको कह सकते हैं अप्रधान। ठीक, अप्रधान। इसमें क्या होता है कि जिस खंड पर अर्थ का बल ना पड़े, अर्थ खंड का बल ना पड़े, मतलब जिस पर बल पड़ेगा वो आपका प्रधान कहलाएगा, प्रधान खंड कहलाएगा। अर्थ का बल अगर पड़ता है, जोर पड़ता है, तो उसको हम प्रधान खंड कहेंगे, और जिस पर पूरा बल ना पड़े उसको हम गौड़ खंड अथवा अप्रधान खंड कह देंगे। ठीक, ये चीज समझ में आई। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास होता क्या है, इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और कुछ उदाहरण की प्रैक्टिस भी कर लेंगे। ठीक, तत्पुरुष समास आखिर होता क्या है? जिस समास के, देखिए पूर्व पद और उत्तर पद ध्यान रखिएगा, जिस समास के पूर्व पद, लिखिए, जिस समास के पूर्व पद विशेषण होने की बजाय, अभी सब समझाऊंगा कि आखिर विशेषण क्या होता है और विशेष क्या होता है। विशेषण होने के कारण गौड़ मतलब अप्रधान। ठीक, पूर्व पद है, पूर्व पद, ठीक है, और उत्तर पद विशेष होने के कारण, विशेष होने के कारण प्रधान होता है, उसको हम क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास कहेंगे। अभी देखिए तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान है, उत्तर पद प्रधान है तो पूर्व पद कैसा होगा? पूर्व पद आपका होगा गौड़ मतलब अप्रधान। ठीक, इसको हम थोड़ा सा ग्राफ के तौर पर समझेंगे, तब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, तत्पुरुष समास है अगर, इसमें दो प्रकार के पद होंगे। पहला जो होगा आपका पूर्व पद, और दूसरा आपका होगा उत्तर पद। क्लियर? पूर्व पद, उत्तर पद। पूर्व पद जो आपका होगा विशेषण होने की वजह से ये गौड़ होगा मतलब अप्रधान होगा। ठीक, उत्तर पद विशेष होने की वजह से ये पद प्रधान होगा। ये चीज क्लियर हुई? उसको हम तत्पुरुष समास कहेंगे। ठीक, ये चीज क्लियर? तत्पुरुष समास कहेंगे। तो तत्पुरुष समास से हम लोग क्या समझे कि इसमें दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद जो होगा आपका वो विशेषण होने की वजह से गौड़ अथवा अप्रधान खंड कह देंगे, और उत्तर पद विशेष होने की वजह से प्रधान कहलाएगा। अब ध्यान दीजिए, विशेषण और विशेष होता क्या है? विशेषण मतलब विशेषता बताना। ठीक, विशेषण मतलब विशेषता, किसी की क्वालिटी बताना। ठीक, जैसे ये बात काफी ऑनेस्ट है, मतलब ईमानदार है, ठीक, बेईमान है, लंबा है, छोटा है, काला है, गोरा है, इस प्रकार की जो क्वालिटीज होती हैं, गुण होते हैं, उसको हम कहते हैं विशेषण। विशेषण मतलब विशेषता बताना। लेकिन जिस चीज की विशेषता बताई जा रही है, मतलब किसी की विशेषता बताई जा रही है ना, उसको हम कहेंगे विशेष, मतलब जिसकी विशेषता बताई जाए। कह सकते हैं जिसकी विशेषता बताई जाए उसको हम कह देंगे विशेष। जैसे आप छोटे हैं, बड़े हैं, काले हैं, गोरे हैं, तो ये आपके बारे में चर्चा हो रही है। जब आपके बारे में चर्चा हो रही तो मतलब आप जो हुए वो हुए विशेष्य। ठीक, और जो चीज हम आपके बारे में कह रहे हैं वो हुआ विशेषण। ये ध्यान रखिएगा, जिसकी विशेषता बताई उसको हम कहते हैं विशेष, और जो विशेषता बता रहे हैं मतलब
क्वालिटी बता रहे हैं उसको हम कहते हैं विशेषण। ये चीज क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर हुई होगी। ठीक, हम इसमें कुछ चीजों को समझेंगे, तब तक हम इसको रफ कर देते हैं। ठीक, तत्पुरुष समाज आपको समझ में आया बहुत अच्छे से। ठीक, तत्पुरुष समाज समझने से पहले कुछ चीज हमको ध्यान करनी पड़ेगी, इसको ध्यान रखिएगा। कर्ता, कर्म, संप्रदान, अपादान, संबंध, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध। ठीक, ये आप याद रखिएगा। ये देखिए, याद रखिए, इससे हम लोग तत्पुरुष समास पहचान सकते हैं बहुत ही इजीली। कैसे? कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, दोनों आएगा। ठीक है, संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के। ठीक, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इससे हम इजीली तत्पुरुष समाज पहचान सकते हैं। जो भी तत्पुरुष समाज आपसे किसी भी वर्ड का पूछा जाए, उसका थोड़ा सा अर्थ निकाल के अगर ये चीजें आती हैं उसके बीच में, तो हम लोग कह सकते हैं तत्पुरुष समास। कैसे, वो अभी हम लोग समझेंगे। अब ध्यान दीजिए, पहले करण, करण में भी से आ रहा है, अपादान में भी से आ रहा है। तो करण और अपादान में क्या चीज, किस तरह से हम पहचानेंगे? ठीक है, जैसे अपादान वाले में जो से होता है वो अलग होने के सेंस में आता है, अलग होने के सेंस में। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, मतलब पेड़ से टूटकर पत्ता अलग गला, मतलब पत्ता है वो अलग हो रहा है पेड़ से, वहां पर आपका अपादान कंसीडर किया जाएगा। ठीक, समझ में आया भाई? ठीक, करण में अगर हम देखेंगे जुड़ने के सेंस में होता है, जुड़ने के अर्थ में निकले अगर। जैसे जुड़ने के सेंस में अगर हम देखते हैं करण में, तो हम लोग एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे मनचाहा। तो इसका जब अर्थ निकालेंगे, मन से चाहा, मतलब मन से चाहा, एक अटैचमेंट है। ठीक है, तो वो जुड़ने के सेंस में है। तो जुड़ने के सेंस में हमेशा करण कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, अगर इस तरह के शब्द आपके समास के अर्थ निकालने में आए तो उसको हम तत्पुरुष समास कहते हैं, सीधी सी बात। अब हम लोग कुछ उदाहरण समझ लेंगे जिससे आप बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे कि आखिर तत्पुरुष समास होता क्या है। तो इतना आप नोट करिए, बाकी हम आपको अभी बता रहे हैं। और इसके आगे की जो चीज है, ध्यान रखिएगा, इसके आगे की जो चीज है, मतलब और भी आगे है ना। देखिए, कुछ उदाहरण देख लेते हैं तत्पुरुष समास के। जैसे पहले उदाहरण की अगर हम बात करते हैं, आपने सुना होगा मृत्युंजय। वन बाई वन करके हम आपको बता देते हैं। मृत्युंजय, विश्वंभर। ठीक, अर्थ निकाल के देखेंगे कि इसमें तत्पुरुष समास है, किसमें नहीं है। स्वर्गवास, मन चाहा। ठीक है, मन चाहा, बिहारी रचित,
बिहारी रचित हो गया। रसोई घर, ठीक, रसोई घर। सातवां अगर हम एक उदाहरण अगर हम लेते हैं तो मार्ग व्यय, ठीक। ये कुछ उदाहरण है, इसको हम लोग करेंगे। एक आप कर सकते हैं गंगा जल, गंगा जल। चलिए गंगा जल अगर लिख लिया है तो भैया एक लिख लीजिए दीनानाथ, ठीक। एक और उदाहरण कोई सोच लीजिए। एक उदाहरण हम लोग ले सकते हैं ऋण मुक्त, ठीक। अब हम लोग वन बाई वन इसको डिस्कस करेंगे कि आखिर ये है क्या, ठीक है। ठीक, सब याद है ना आपको जो मैंने आपको बताया? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का की के, ये आपको ये वर्ड जो आपको हैं, ये जो मैंने लिखे हैं, ये आपको ध्यान रखना है, तभी आप तत्पुरुष समास को पहचान पाएंगे, अदरवाइज नहीं पहचान पाएंगे, ठीक है। ठीक, मृत्युंजय, मृत्युंजय का मतलब होता है मृत्यु को जीतने वाला। अर्थ स्पष्ट करिए, पहले इसका अर्थ निकालिए। मृत्यु को जीतने वाला। देखिए ये क्या आया, को आया। अब वो क्या होता है, को, यहां से देखिए ये जो भी ये शब्द आपके अगर अर्थ प्रकट करने में आए, बीच में आए, तो आपका तत्पुरुष समास होगा। ये आपके तत्पुरुष समास है, ये मैं आपको बता रहा हूं, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, ठीक। ये चीज ध्यान रखिएगा। विश्वंभर का मतलब होता है विश्व को भरने वाला, विश्व को भरने वाला अर्थात ईश्वर, ईश्वर की बात हो रही है। तो को आया, इसमें भी आपको क्या होगा, तत्पुरुष समास, ठीक है। समझ में आई बात? अब ध्यान रखिए, स्वर्गवास, स्वर्ग को वास करने वाला, मतलब स्वर्ग को वास, स्वर्ग चले गए, ठीक। स्वर्ग को वास, यहां पर भी को आ रहा है, ये भी आपका क्या कहलाएगा, तत्पुरुष समास। मन चाहा मैंने आपको बता ही दिया, मन से चाहा, मन चाहा, मन से चाहा, ठीक। ठीक, मन से, एक तो करण में क्या होता था, द्वारा भी होता था, ठीक। ये होगा कर्म वाले, मतलब ये वाले, ठीक। बिहारी रचित मतलब बिहारी द्वारा रचित, बिहारी द्वारा रचित। तो ये भी आपका द्वारा आया, तो द्वारा आपका करण में है, तो ये भी आपसे पूछ सकता है। ध्यान दीजिएगा, जब भी आपसे तत्पुरुष समास पूछा जाएगा तो हो सकता है आपसे एग्जाम्पल कोई भी अगर पूछता है उदाहरण अगर पूछता है, तो उसमें ऑप्शन के बेसिस पर पूछते हैं कि कौन सा तत्पुरुष है, कि करण तत्पुरुष है, कर्म तत्पुरुष है, या संप्रदान तत्पुरुष है, तो ऐसे ही निकालेंगे उसमें। रसोई घर मतलब रसोई के लिए घर, ये प्रैक्टिस करेंगे तो अर्थ निकालना खुद आ जाएगा, रसोई के लिए घर, ठीक। अभी ये ध्यान दीजिएगा, के लिए है, तो ये तो क्लियर है, संप्रदान है, तो यहां से हम लिख सकते हैं संप्रदान तत्पुरुष, तत्पुरुष समास, ठीक। तत्पुरुष समास तो है, लेकिन किस तरह का तत्पुरुष समास है, संप्रदान तत्पुरुष समास है, ठीक। मार्ग व्यय मतलब मार्ग के लिए व्यय,
व्यय मतलब खर्चा, मार्ग के लिए व्यय। यहां पर भी आपका क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास होगा लेकिन संप्रदान वाला होगा। ठीक है, ठीक। गंगा जल, तो गंगा जल का मतलब क्या, गंगा का जल। तो का आ रहा है, तो का कहां पर आ रहा है, संबंध, तो संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक, तत्पुरुष समास, संबंध। दीनानाथ का बताइए। दीनानाथ मतलब होता है दीनों के नाथ, मतलब भाई दीनों के नाथ, ईश्वर के लिए यही बात की गई है, दीनों के नाथ, दीनों के नाथ। ठीक। ऋण मुक्त मतलब ऋण से मुक्त, कर्जे से मुक्त, से मतलब किसमें आएगा, अपादान, तो ये आपका हो गया अपादान तत्पुरुष समास। ठीक, ये चीज क्लियर हुई। ये आपका था तत्पुरुष समास, बहुत ही अच्छे से आपने पढ़ लिया। इसके बाद जो इसके पार्ट हैं, इसके भाग हैं, कर्मधारय और द्विगु समास, उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आप लोग तब तक तत्पुरुष समास बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। जहां से भी आपको एग्जाम्पल मिले, उदाहरण मिले, आप लोग तैयार कर लीजिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ताकि आपको अंत समय जब आपका रिवीजन का आए तो बहुत ही अच्छे से रिवीजन कर सके। और हमको हिंदी में भैया 45 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं 50 में से, तभी आप सिलेक्शन के करीब पहुंच सकते हैं। ये आपका था तत्पुरुष समास, बहुत ही अच्छे से समझाया मैंने आपको समझ में आया भी होगा। हम ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये तत्पुरुष समास है, इसके लिए हमको इनको ध्यान रखना पड़ेगा। ये अगर आप नहीं ध्यान रखेंगे तो आप तत्पुरुष समास नहीं निकाल पाएंगे कि कौन सा तत्पुरुष समास है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कर्मधारय और द्विगु समास के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।